पर्युषण पर्व का प्रथम दिन है और आज का दिन खाद्य संयम दिवस के रूप में स्थापित है। आज कितने लोगों ने उपवास किया होगा, कितनों ने साथ में पौषध भी किया होगा। और उपवास करना भी एक खाद्य संयम है, अच्छी एक साधना है, तपस्या है। करने वाले तो कितने महीने में भी, हमारे साध्वी प्रमुखा जी तो महीने में भी, एक महीने में, या तो पर्युषण क्या, चौमासा क्या, बिना चौमासे में भी थोड़ा हमने थोड़ा सा कंट्रोल का प्रयास किया। इतने उपवास पहले की बात अलग थी, अब थोड़ा दूसरा कार्य भी है। थोड़ा शेष काल में, चौमासे में तो फिर भी चले, शेष काल में थोड़े उपवास कम हो, ताकि और भी परिश्रम श्रम है। साध्वी वरिया भी आज तो सुना उपवास तो ठीक है, उपवास यूँ तो बढ़िया है, बाकी अपने स्वास्थ्य आदि को, कार्य को देख के उपवास करना भी बढ़िया ही है। तो कितने कितने लोगों ने हमारे, कोई पचरंगी में जुड़े हुए, कोई किसी में जुड़े हुए, कितने लोग श्रावक श्राविकाएं भी आज उपवास में होंगे कि पर्युषण का आज प्रथम दिन है। और 8वां दिन तो हमारा खैर उपवास का एक आम सार्वजनिक, यानी हमारे जैन शासन में या हमारे समुदाय में जो भी कर सके मुख्य दिन है। तो खाद्य संयम है, उपवास कर ले फिर तो मानो खाद्य संयम बहुत हो ही गया। खाना खाएं, एक दिन की बात नहीं, खाद्य संयम दिवस तो आज है, आज तो खैर होना ही चाहिए। बाकी खाद्य संयम तो हमेशा ही रहना चाहिए। आज तो प्रेरणा मिल जाए, वो प्रेरणा आगे भी साथ में रहे कि हमारा भोजन का संयम रहे। उपवास सबसे मान लो होना संभव न भी हो, स्वास्थ्य की स्थिति है और कोई परिस्थिति है, तो भोजन करना है। तो भोजन करते करते भी तो संयम रखा जा सकता है। भोजन करते करते कैसे संयम रखें? खाना तो खाना है आज, फिर भी संयम हो। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं कि ठीक है, दिन में भोजन तो करना है, भोजन के बाद तो संयम खाने का त्याग कर सकते हैं ना, कि ब्रेकफास्ट प्रातराश हो गया, अब तो 2-3 घंटा का त्याग हो सकता है। लंच आपने ले लिया, अच्छी तरह हो गया, अब तो 2-3 घंटा का त्याग हो सकता। तो यूँ उपवास नहीं है तो भी खाद्य संयम हो सकता है। कितने कितने घंटे त्याग में व्यतीत हो सकते हैं। आखिर आदमी खाता कितना है? 24 घंटों में कितना खाएगा? 2 घंटा 3 घंटा कितनी देर खाएगा? बाकी तो बिना खाए समय हमारा काफी बीतता ही है। थोड़ा व्यवस्थित त्याग रखे, संयम रखे, तो और ज्यादा वह खाद्य संयम हो सकता है। खाद्य संयम खाते भोजन के समय भी संयम कैसे रह सके? भोजन के, हमारे साधु साधियां भी बैठे हैं, हम सभी हैं। भोजन करने के मूल 2 उद्देश्य होते हैं भोजन के, यानी भोजन में 2 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो कि साधना अनुकूल भोजन हो, साधनानुकूल भोजन हो। दूसरा है स्वास्थ्यानुकूल भोजन हो, कि जो भोजन मैं लूं वो मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल हो और मेरी साधना के लिए भी अनुकूल हो। इन दोनों विषयों को ध्यान में रख करके हमें अपने भोजन का निर्धारण करना चाहिए। कि स्वास्थ्य में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले मैं ये भी खा लूँ कोई दिक्कत नहीं, हाजमा ठीक है, पाचन तंत्र सब ठीक है, भले खा लूँ, तो स्वास्थ्य के लिए दिक्कत नहीं है। मान लो नहीं है तो तुम्हारी साधना के लिए वो भोजन कैसा रहेगा? खा लिया और अब क्या मैं तो सो जाऊंगा, और अब नहीं तो अब खा पी के सो गया, खूब खा लिया है, अब 1.5-2 घंटा सो गया आराम से, खाए पिए
सुखे सुखे सो जाए, तो ठीक है, सुखे सुखे सोओ, मंगल कामना, सुख में रहो सब। पर खा पी के सोए रहोगे तो स्वाध्याय कितना होगा यह देख लेना चाहिए। कि आगम का कार्य तो करना है, कि दोपहर में काम करना है, फिर खा पी के सो गए, 3 बजे बाद उठे तो आगम काम फिर कब करोगे, क्या करोगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय तो दोपहर में वो आगम का काम भी संभवतः चलता था। आजकल तो हमारे दोपहर में थोड़ा प्रोग्राम बदल गया है, शाम को थोड़ा मेरे पास शाम को चलता है, पर पहले तो दोपहर में चलता था ज़्यादा। आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास संभवतः शाम को आगम काम शायद विशेष नहीं होता, वो दोपहर में वो करा देते। आजकल हम लोग थोड़ा सा शाम को मेरे पास ज़्यादा अनुकूल मानते हैं। तो कभी करो, दोपहर में और काम करना, सोए रह गए तो काम कितना करोगे। तो भोजन ऐसा करें हमारी साधना कार्य वो भी अच्छे हो सके। तो अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे लेना चाहिए। मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल क्या है, जरूरी नहीं है जो चीज मेरे प्रतिकूल है वो तुम्हारे भी प्रतिकूल है, ये जरूरी नहीं है। तुम्हारे अनुकूल मेरे अनुकूल जरूरी नहीं है। तो अपने अपने स्वास्थ्य के हिसाब से देख लेना चाहिए कि मैं दूध कितना पीऊं। किसी के आधा किलो दूध पी ले तो कठिनाई हो जाए, किसी के आधा पौन किलो पी ले कोई कठिनाई नहीं हो, अच्छा रहता है उल्टा उसके। तो अपना अपना पेट अपने अपने तंत्र को देख लो। कोरा दूध पी ले तो किसी के तो पेट की समस्या हो जाए, कोरा दूध ज़्यादा पी नहीं सकते। तो उस हिसाब से अपना निर्णय कर लो। तो भोजन को हम अपने स्वास्थ्य की कसौटी पर कस करके निर्धारित करें। दूसरी बात है, कुछ बातें तो सामान्य जनरल है कि यह नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कुछ कुछ बातें व्यक्तिगत पर्सनल होती है, मेरे अनुकूल क्या भोजन है। तो स्वास्थ्यानुकूल भोजन हो यह हमारे लिए ध्यातव्य होता है। खाने में बढ़िया क्या लगे वो अलग बात है, फिर मेरे अनुकूल क्या वो अलग बात है। बढ़िया लगने को मिठाइयाँ खाई जा सकती है, मिठाइयाँ मेरे अनुकूल कितनी रहेगी यह देखना होता है। तो भोजन में शौक रुचि भाना क्या भाता क्या, इसका थोड़ा सा तो महत्व हो सकता है, इसका ज़्यादा मूल्य नहीं। मेरे अनुकूल हितकर कौन सा भोजन रहेगा इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। भोजन का संयम करना है तो अपने हिसाब से सामान्यतया जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खाने में। बाकी तो परिस्थितियों में कुछ करना पड़े, जल्दबाजी नहीं करिए। आदमी शांति से धीरे धीरे खाए, चबा चबा के खाए तो भोजन संयम कुछ आसान हो जाता है। जल्दबाजी में खाने से कहीं कहीं भोजन का असंयम हो सकता है। तो सामान्यतया तो हमारी शैली थोड़ा धीरे धीरे खाने का होना चाहिए। देखिए, जल्दबाजी सामान्यतया साधु को न तो चलने में करनी चाहिए, जल्दबाजी न बोलने में करनी चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी, और ज़्यादा जल्दबाजी न शौचक्रिया में करनी चाहिए। अनुकूलता देख लेनी चाहिए। बाकी तो जल्दबाजी नहीं, खाने में जल्दबाजी नहीं, बोलने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, और शौच क्रिया में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, सब काम व्यवस्थित हो जाने चाहिए। पेट का तंत्र हमारा व्यवस्थित रहे। हम साधु साध्वियाँ हैं तो भोजन और साथ में विसर्जन की क्रिया भी कैसे, बाकी तो हाथ की बात नहीं, पर जितनी हो सके व्यवस्थित। उदाहरण के लिए देखिए, चूंकि साधु साध्वियाँ बैठे हैं, हम लोग चारित्रात्माएं हैं, हमारा पंचमी का समय भी व्यवस्थित निर्धारित होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। जैसे आचार्य तुलसी परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैंने देखा, शाम का उनका पंचमी का समय होता, आहार के पहले का होता, आहार के पहले पंचमी पदार्थ। सामान्यतया वे
आहार के बाद नहीं पधारते, पहले ही पधारते थे। बाकी तो अपना अपना पेट है, पर उनका समय व्यवस्थित इस रूप में था कि शाम का जो मोशन है, लेटिन है, पंचमी है, वो भोजन के पहले पहले। ऐसा नहीं कि शाम को सूर्यास्त हुआ पंचमी जाना, वो तो कदाचित मान लो हो जाए। बाकी उनका नियमित जो समय था वो मूल था आहार, शाम के आहार से पहले पहले शौच के लिए जाना। तो अपेक्षा पड़ जाए वो अलग बात है, बाकी टाइम अपनी ओर से भोजन का समय भी निर्धारित हो सामान्यतया, तो विसर्जन का समय भी यानी पंचमी का समय भी निर्धारित हो कि जहां तक हो सके या शाम को आहार के बाद का ढाला न, यानी बाकी तो अपना अपना पेट है, पर निर्धारित करना हो तो शाम को भोजन से पहले पंचमी का समय हो, वो बढ़िया है। बाकी अपेक्षा पड़े तो कभी बाद में भी आदमी को जाना पड़ जाए, तो भोजन का समय भी तय हो, विसर्जन का समय भी हमारा निर्धारित रहना चाहिए। क्योंकि हमारी साधुचर्या में भी शाम को लेट होना वो बहुत बढ़िया बात नहीं कि कोल लगने के 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट बाद पानी उठाना पड़े। अपना बढ़िया कोल लगने से पहले पहले काम निपट जाए, वो सर्वोत्तम बात है। कोर लगने से हमारे नारा के भी हैं, भेड़ा के साधु साधियाँ है कि पानी उठाना कोर लगने से पहले पहले सारा काम संपन्न पानी का हो जाए, वो दी बेस्ट सर्वोत्तम बात होती है कि पहले पहले आपके जम जाए, बस गुरु बनना करनी है। कोर लगने के बाद पानी रहे ही नहीं, ये सर्वोत्तम। बाकी कभी कभार रह जाए तो हमारी दिनचर्या और वो विसर्जन की समय की व्यवस्था सारी ऐसी हो कि आमतौर से कोर लगने से पहले पहले पानी उठ जाए। शाम को पानी पीना है तो 10 मिनट दिन रहे सामान्यतया, तब तक वो पानी का पीने का काम संपन्न है, त्याग कर सकें वो स्थिति रहे। इसलिए न्यारा में भी, यहाँ तो खैर शब्द होने की हमारी परंपरा है, न्यारा में भी यह जागरूकता रहे। सिंगाड़ा है तो अग्रणी है, वो अपना अलर्ट करता रहे कि भाई दिन थोड़ा है, दिन 20 मिनट है, दिन 10 मिनट है, ध्यान दो, पानी उठाना, पानी पियो, पानी, वो थोड़ा कहता रहे तो वो अलर्टनेस आ जाती है। वरना कभी कहीं कोई देरी हो जाए पानी पीने में तो वो शब्द हो तो बढ़िया, वरना ऐसे भी कहता रहे भी कि दिन थोड़ा, दिन इतना, पानी उठाना है, पानी उठाना है। तो पानी उठाना हमारी साधुचर्या में कोर लगने से पहले पहले नारा में क्या, भेड़ा में क्या, यह क्रम रहे तो बढ़िया। कदाचित की बात अलग है, बाकी वो रूटीन बढ़िया है। तो विसर्जन का समय भी, क्योंकि हमें पेट को ऐसा निर्देश, ऐसी व्यवस्था दे सकें तो देनी चाहिए भी, यह समय है। तो फिर हो सकता है पेट भी हमारे कहे अनुसार वो टाइमली काम करना शुरू कर सकते, हम ऐसा निर्देश दे दें कि मेरा टाइम वो है। हमारी साधुचर्या के हिसाब से आहार के पहले पहले, अब सवेरे का समय है तो सवेरे सामान्यतया नाश्ते से पहले पहले पंचमी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाश्ता करने के बाद पंचमी जाएंगे, कदाचित करना पड़े, बाकी सामान्य पालने की बात अलग है, पालना की अलग। बाकी नॉर्मल में नाश्ते से पहले पंचमी विसर्जन होना चाहिए, पहले बाद में नाश्ता। तो पहले विसर्जन बाद में अर्जन, यह सूत्र होना चाहिए। पहले विसर्जन बाद में भोजन का अर्जन, तो विसर्जन पहले होना चाहिए शरीर का। तो यह क्रम स्वास्थ्य साधुचर्या के हिसाब से भी है, वैसे भी संभवतः अच्छा क्रम है। खा पी के यानी ये नाश्ता करके लेट्रिन जाने की अपेक्षा पहले अपना एक बार जाना हो जाए, वो संभवतः ज़्यादा। बाकी तो अपना अपना देख लेना चाहिए जैसे जिसकी अनुकूलता हो। तो भोजन के साथ विसर्जन जुड़ा हुआ है, तो भोजन ऐसा करें कि विसर्जन की प्रक्रिया गड़बड़ाए नहीं, कि बार बार स्थिति हो तो मैं भोजन में क्या ध्यान दूं, तो मेरा विसर्जन का क्रम भी ठीक रह सके। और विसर्जन है तो उसमें आलस्य भी नहीं होना चाहिए। अपेक्षा लगे तो फिर ज़्यादा आलस्य नहीं, क्योंकि शरीर की क्रिया के हिसाब से एक कभी संतों ने सुना कि नहीं सुना, किसी से सुना होगा कि दिमाग में यह प्रश्न हो जाए कि खाऊं या न खाऊं,
खाना या नहीं खाना, कहा मत खाओ। फिर प्रश्न हो गया दिमाग में कि आज खाऊं या नहीं खाऊं, अभी तो मत खाओ, फिर छोड़ दो खाना अभी। यह प्रश्न हो कि जाऊं या नहीं जाऊं, तो चले जाओ, तो अभी चले जाओ, जल्दी चले जाओ। तो ये एक प्रश्न बताया गया कि खाना कि नहीं खाना, तो नहीं खाना, कि जाना कि नहीं जाना, तो जाना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य ठीक रह सके। तो तंत्र ऐसा हो हमारा कि पाचन तंत्र ठीक रह सके, विसर्जन तंत्र ठीक रह सके, उसके लिए भोजन में जो ध्यान देना हो उस पर ध्यान दे लेना चाहिए कि तंत्र मेरा ठीक रह सके। तो खाद्य भोजन का एक आयाम है स्वास्थ्यानुकूल भोजन होना चाहिए। अब दूसरा आयाम है साधनानुकूल भोजन हो, कि मेरी साधना अच्छी रहे। जैसा आगम में कहा गया, रसा पगामम ननसे बियब्बा पायम रसा दित्तिकरा नराणम वित्तम च कामा समभिद्वंती दुमम जहाँ साउफलंग पक्षी। तो साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएं हैं कि वे साधनानुकूल भोजन का ध्यान दे। आगमकार कहते हैं कि रसा पगामम ननिसे बियब्बा, ज़्यादा रसों का, यानी ये बिगय और हैं, इनका ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। संयम रखो, सीमा रखो। अभिक्षणम निबिगयम गवोये, हमारे यहाँ जो ये बिगय वर्जन की व्यवस्था निर्दिष्ट है वो बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी और साधना के हिसाब से भी यह बिगय वर्जन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हमारे साधु साधुआं तो खैर तपस्या करने वाले विगय वर्जन क्या बहुत ज़्यादा ही तपस्या कई तो कर लेते होंगे, कईयों के ज़्यादा तपस्या नहीं भी हो, तो विगय वर्जन होता रहे। उससे 3 लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है हमारी आलोचना उतर जाए, जो भी पक्षी आदि की जो भी आलोचना वो हमारी उतर जाए, पहला लाभ तो यह हो गया। दूसरा लाभ है विगय वर्जन से कि स्वास्थ्य की भी अनुकूलता, शायद वो खाद्य संयम हो सकता है। तीसरी लाभ की बात है कि विगय वर्जन से हमारी साधना में बाधा भी न आए, साधना अच्छी रह सके। तो विगय वर्जन के 3 लाभ, आलोचना उतर जाए, स्वास्थ्य अच्छा रह सके, साधना का क्रम अच्छा रह सके। इन दृष्टियों से यह खाद्य संयम है, इसका बड़ा महत्व है। तो जो विगय वर्जन है उसके प्रति भी जागरूकता रे, जो करनी है, ऐसा नहीं भी कि 12 महीना हो गया और पूरी विगय टली नहीं या उपवास हुए नहीं, वो जो आलोचना आई है वो पूरी उतरी ही नहीं है, तो ऐसा भी हमारे कहीं प्रमाद से न हो जाए। इसके प्रति भी न्यारा के भी साधु साधियाँ, भेड़ा के भी हैं, समणियाँ भी हैं। तो जो हमारी ये आलोचना की व्यवस्था है उसके हिसाब से होना चाहिए। अब बख्शीश हो जाए तो अलग बात है। मैंने साध्वी प्रमुखा जी को कहा भी आपको तो बख्शीश, या साध्वी वरिया के लिए भी कहा कि यह चौमासी पक्षी के जो आलोचना उसको उतारने की बख्शीश कर रहे हैं, तो वो तो अलग बात है। जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हमारी आलोचना नहीं उतरती है तो वो कहीं फिर हमारे चारित्र में कुछ कमी की बात भी रह सकती है। तो खाद्य संयम से अनेक लाभ हो सकते हैं। गोचरी साधु जाता है तो गोचरी में अनेक द्रव्य हैं, मनोज्ञ भी हो सकते हैं, परंतु हम यह भी ध्यान रखें भी कि आखिर वो सामने वाले भी गृहस्थ हैं, इतना ज़्यादा न ले लिया जाए कि उनके पीछे कमी पड़ जाए। आखिर वो भी तो, उनका भी तो शरीर है, उनको भी तो खाना है, तो उनको इतनी मात्रा में नहीं लेना चाहिए उनके पीछे कमी पड़ जाए या उनके परिवार के बच्चे देखते ही रह जाएं, तो वो भी हमें लेने में थोड़ी कम मात्रा में लेने का तो अपने विवेक से वो प्रयास करना चाहिए कि गोचरी हमारी बहुत सुचारू हो, व्यवस्थित हो, कि गृहस्थों के भी कहीं ज़्यादा कठिनाई न पड़ जाए और हमारे भी शायद संयम भी रहे। तो गृहस्थों की तो भावना भी खूब ले लो, अंतराय तोड़ दो। हम अपने विवेक से ध्यान रखें भाई कितनी मात्रा में लें, उनको दोबारा भी न बनाना पड़ जाए कि साधुओं को वेरा दिया इसलिए फिर दोबारा बनाना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने गोचरी के
नियमों का भी अपने विवेक से पालन करने का प्रयास रखना चाहिए। और गोचरी में जो आहार आ गया है उसको हमें शरीर को देना है। खाद्य संयम की एक आत्मा है, वो आत्मा है अनासक्ति। अनासक्ति मानो प्राण तत्व है खाद्य संयम का, कि खाना है उसमें भी अनासक्ति कितनी है। कभी मान लो गरिष्ठ भी खाना हो, कभी कुछ भी खाना हो, तो मैं आसक्ति से खा रहा हूं या अनासक्ति से खा रहा हूं। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है खाद्य संयम का, कि अनासक्ति मेरी है या नहीं। आसक्ति से थोड़ा भी खाया तो आसक्ति से खा लिया, वो पाप का एक कार्य हो गया। अनासक्ति से कभी ज़्यादा भी खाना पड़ गया स्थिति में तो वो भी कोई इतना गलत नहीं। तो हमारे भोजन में अनासक्ति रहे, भोजन की ज़्यादा प्रशंसा नहीं कि ये आया ओहो कितना बढ़िया कितना बढ़िया, यूँ बढ़िया बढ़िया प्रशंसा करते करते खाना, वो असंयम एक तरह का, वो खाद्य असंयम है वो तो भोजन में अनासक्ति हम रखें, ऐसा प्रयास रखें। और अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता भी ध्यान में रखें भोजन के संदर्भ में, और साधना की व्यवस्था भी ठीक चले उसका भी ध्यान रखें। और हमारे बाल मुनि हैं, छोटे छोटे संत हैं, तो इनमें भी कोई कोई तो तपस्या करने वाले भी, किसी ने तो बहुत अच्छी लंबी तपस्या भी कर ली है, परंतु सबको कोई तपस्या करना जरूरी भी नहीं है। तो बाल मुनियों के संरक्षक मुनि भी हैं, बाल मुनियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उनके भोजन का भी ध्यान रखें, उनकी रुचि का भी, सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि बाल मुनि खूब फले फूले, खूब स्वस्थ रहें, खूब अच्छे रहें। हमारे बाल मुनि कौन है? बाल मुनि अभी हैं छोटे संतों में कौन है? हाँ कई है ना, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। छोटे 20 तक के बाल मुनि मान लें, 20 तक के सारे बाल मुनि मान लें अगर, है ना, कितने? हाँ, तो ये बचपन का मान लो थोड़ा कि कैशोर्य का मान लो जो भी समय है, तो भोजन तो शरीर को देना होता है। भोजन करने में कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? अरम बोलो, कितनी बातों का ध्यान? भोजन में क्या कसौटियां हैं? भोजन के समय ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, और भोजन पले के खाना चाहिए जैसे कुछ चीज़ें, और जहाँ प्रकाशमान जगह पे भोजन करने का प्रयास करना चाहिए, और भोजन में ज़्यादा स्वाद लोलुपता नहीं, समभाव से खाना चाहिए। ये बातें मेरे ध्यान। मान लो कभी गोचरी में भोजन कम मिले तो क्या सोचना चाहिए? कम मिल गया तो, या नहीं मिला, कम मिला तो? निर्जरा का अवसर है। जैसे वर्षा आ गई, मान लो वर्षा आ गई, गोचरी हो नहीं पाई, तो क्या सोचना चाहिए? फिर सोचना कोई बात नहीं, कर्मों का उदय निर्जरा का अवसर है। कोई आगम का है, कोई आगम का कोई सुक्त है, क्या सोचना चाहिए? कभी नहीं मिला तो क्या सोचना? आगम में कोई बात आई है ऐसी है? कोई याद है 10वें आलिया में कोई है कोई बात ऐसी? क्या सोचना चाहिए? वो है आर्स प्रभार, वो है रिजु, क्या सोचना चाहिए? भोजन नहीं मिले कभी तो तवत्ती अहिया से, है ना, हाँ तवत्ती अहिया से, आज मेरी तपस्या हो गई ऐसा मान के सहन कर लेना चाहिए। तो भोजन है, अपनी साधना स्वास्थ्य अनासक्ति का ध्यान रखना चाहिए, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, और अच्छा श्रम कर सके शरीर से ऐसा स्वास्थ्य होना चाहिए, और चित्त में प्रसन्नता रहनी चाहिए, चित्त हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, मन में प्रसन्नता रहे, आध्यात्मिक आनंद रहना चाहिए। तो यह खाद्य संयम है। तुम्हारे में कोई तो तपस्या भी कर चुके होंगे, कोई लंबी तपस्या करने वाले भी, है ना? क्या तपस्या की? किसने की है? कितनी तपस्या की है?
हैं? कितनी तपस्या की? गुरुदेव की कृपा से 28 किया है, मांसकमन किया और 15 किया है। 28 की है, मांस कमन तुमने किया है, 15 15 भी किया है, 33 मांस कमन किया है ना। गुरुदेव की कृपा से अच्छा हो गया था। कोई निजल न लगा दें, कोई हमारे बाल में कोई निजल मत लगा देना, है ना। और किसने किए? गुरुदेव की कृपा से किसी को कुछ नजर नहीं लगता। नजर नहीं लग, ठीक है। और किसने की? कोई खुश ने कुछ किया? खुश ने क्या किया? 28 की। 28 की है, अच्छा। और तुमने क्या किया है? 28 किया। 28 की है, अच्छा। और ये 28 की है, अच्छा। 9 की तपस्या की। 9 किया है, ओहो वो, 9 की तपस्या की। अच्छा। 28 की है। 28 की है, कब की? भीलवाड़ा में। हैं? भीलवाड़ा में। अच्छा। ओहो। हाँ, हमारे यहाँ छोटे संतों ने बहुत हाँ, निजल तो नहीं लगे, तपस्या बहुत अच्छी की है। तो यह तो सहज ही खाद्य, बहुत बड़ा खाद्य संयम हो जाता है तपस्या करना। तो अच्छा है, तुमने छोटी उम्र में भी तपस्या भी कर ली है, कईयों ने कर ली है, तो अच्छा है। और खूब चित्त प्रसन्न रहे, अपना भोजन का विवेक भी रहे। और ठीक है, कभी रुचि की बात भी मान लो हो जाए, अपना विवेक संयम भी साथ में रहे। भोजन करते हैं फिर उसका लाभ उठाना चाहिए। क्या लाभ उठाएं? कि भोजन कर लिया, अब स्वाध्याय करें, सेवा करें, काम करें, तो भोजन का लाभ, जैसे कर्मचारी होता है, कर्मचारी को वेतन देते हैं तो साथ में उससे काम भी लेते हैं ना। तो शरीर हमारा कर्मचारी है, हमने वेतन दे दिया यानी खाना दे दिया, उसका उपयोग करें। अब स्वाध्याय में, सेवा में, कार्य में, यात्रा में, विहार में उपयोग भी साथ में करें। तो भोजन दें, साथ में उसका उपयोग करें, तो यह ध्यान रहे। और हमारे अच्छे बाल संत हैं, छोटे संत हैं, खूब अच्छा विकास करें, ज्ञान में विकास करें, अध्ययन का खूब विकास होना चाहिए। अच्छा भाषण दे सको, अच्छा कभी कोई लेखन भी करना हो तो कर सको, अच्छे प्रश्नों के उत्तर भी दे सको, आगम का ज्ञान और भी अच्छा ज्ञान हो। तो ये 2, 4, 3, 7, 8 है ना कुल भी, हाँ 8 संत हैं। तो अष्टांगिक महापर्व हमारे ये 8 संत भी 8 हैं। तो खूब हैं, कई आ रहे हैं? एक ध्रुव कुमार अभी यहाँ नहीं है वे, मुनि 500 नहीं, 520 से पार है क्या? 20 पार है। हाँ, तो विकास तो होना चाहिए ना। अच्छा है, हमारे छोटी शादियाँ भी कई हैं। छोटी शादियाँ कौन है? 20 तक की शादियाँ कौन है? 20 तक की हैं? तुम 20 तक की हो, 2 शादियाँ 20 तक। कोई तपस्या की है? कभी तपस्या नहीं की है? तपस्या प्रफुल्ल ने की? नहीं की? तपस्या करना कभी, 28 करना कभी है? 28 हैं? थोड़ा बड़ा होने के बाद देखना कभी कर सको तो। सॉरी हो जाए, यहाँ ठीक है, सॉरी हो जाए। और स्वाध्याय करती हो? वो करती है रिजु प्रभा, स्वाध्याय करती हो ना, स्वाध्याय सेवा हैं? और आरस करते हो, सेवा स्वाध्याय सब। तपस्या की कभी कोई तपस्या हैं? आज पंचोला है, अच्छा। पचरंगी है, शादियों में पचरंगी का आज अंतिम दिन है, पचरंगी का, ठीक है। तो गृहस्थों में भी तपस्या का वो हमारे संतों ने पचरंगी व्यवस्था कब से शुरू है? पचरंगी आज से शुरू है ना। हाँ, तो पचरंगी करनी है। भाइयों में भी वो बता रही थी साध्वी जी, नवरंगी वो, तो वो तपस्या का क्रम भी चले, जितना हो सके। पर्यूषण भी है, तो श्रावक श्राविकाओं में भी जो भी हमारे साध्वी जी मुनि जी बता रहे हैं, पचरंगी जो भी रंगी है, सतरंगी होगी भाइयों में, हाँ तो वो जो भी है, तो उसमें भी जितना हो सके भाग लेने का प्रयास करें, तो हमारा यह पर्यूषण पर्व की आराधना का क्रम अच्छा चले, यह कामना है।